चलिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए उससे पहले हमें ये कुछ बातें जाननी ज़रूरी है, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसमें से सबसे पहला है कि नीड। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है, क्यों नीड है? बहुत सारा कारण इसका हो सकता है। कोई अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, कोई परिवार के लिए करता है, कोई खुद के लिए करता है। अलग अलग लोगों की नीड है। और कोई पैसों के लिए करता है, जिसके पास में गरीबी है, जिसके पास पैसे की कमी है, उसके लिए करता है। तो वो पहला होना चाहिए नीड। दूसरा होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। आपके पास में डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो सोच के डिसीजन लेना है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तीसरा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपने उतनी पढ़ाई की है कि नहीं, और मन लगाकर पढ़ाई की है कि नहीं बचपन से, उस हिसाब को भी देखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इंसान का। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और मैं ये जॉब कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरा आता है पॉजिटिविटी। हमें जॉब लेने से पहले हमारे अंदर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम अगर कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके प्रति हम कितने उत्साहित हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तीसरा आता है, पांचवा नंबर आता है पैशन, मतलब जुनून होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप करते हैं उसके लिए आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जॉब को, किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ पाए। ये ज़रूरी होता है। और इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पहले ये पांचों आपके अंदर होना चाहिए, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने का सोचिए। अदरवाइज आप अदर फील्ड्स में भी जा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर जो है वो एक मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इसमें जाना है। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर लेना है पहले ही आपको, जॉब करने से पहले, जॉब लेने का तैयारी शुरू करने से पहले ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपको आने वाले समय में जॉब लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे के समय में अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद है, देखिए, अगर आपने तैयारी शुरू करने का मन बना लिया है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी शुरू करने का मन बना लिया है तो पहले आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिर रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जीएस और इंग्लिश भी है इम्पोर्टेंट, बट वो बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाता। ये बड़ा रोल इसीलिए प्ले करता है क्योंकि ये दोनों का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, उसी से घुमा के क्वेश्चन इधर से उधर से पूछा जाता है। जीएस करंट अफेयर्स का जो सेक्टर है ये बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसको आप तैयारी तो करिए, लेकिन इसमें कोई भी पारंगत हो नहीं सकता है, क्योंकि जीएस रोज रोज नया नया जीएस बनता जाता है। इसीलिए जीएस को थोड़ा सा आप हिसाब से ही तैयारी करें, टू द पॉइंट तैयारी करें। जीएस में अनाप शनाप ना पढ़ लें जिससे आपको नुकसान हो जाए, टाइम आपका बर्बाद हो जाए, वैसा नहीं करना है। इंग्लिश का भी सर्टेन कोर्स है, मगर इंग्लिश में वोकेबुलरी का जो फील्ड है उसमें रोज नए नए जो है वो उसमें रिसर्चेज होते रहते हैं, इसीलिए वोकेबुलरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। मैथ का जो सिलेबस है वो आपका कैसा है सिलेबस। ठीक, ये आपका मैथ का सिलेबस है। सिलेबस में क्या आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 12,000 क्वेश्चन इंक्लूडिंग अर्थमेटिक एंड एडवांस। मैथ जो है हमारा वो 2 भागों में बटा हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम 12,000 क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। यदि आप 12,000 क्वेश्चन लगाने में सफल हो गए तो आप मैथ में लगभग चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, 75% ऑफ द वर्क आप कर देंगे। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। अर्थमेटिक में आपको पढ़ना है, सबसे पहले कैलकुलेशन पढ़ना है, फिर परसेंटेज पढ़ना है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, उसके बाद पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, एज, LCM, HCF एंड सर्ड इंडिसेस। ये 13 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है अर्थमेटिक में। उसी तरह से एडवांस में भी है। एडवांस में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, अलजेब्रा पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन पढ़ना है 2D और 3D दोनों में, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है,
उसी में हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डाटा सफिशिएंसी। ये जो है आपको पढ़ना है किसमें, एडवांस में। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ इसमें। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है। पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। क्या है इम्पोर्टेंट, आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए हमारी जो है स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं और जो बीच में है, प्रैक्टिस करते करते बहुत दिन हो गए हैं, उनके लिए भी ये काम देगा ही। और कोई भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है सभी के लिए काम देगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जानना। देखिए, मैथ में आपको 2.5 आवर पर डे एटलीस्ट आपको देना है, उसमें न्यू लेसन सीखना है और प्रीवियस प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्लस में ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है। और ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, सेट प्रैक्टिस करेंगे जब आप तब मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग में 1 घंटा देना है प्रत्येक दिन, 1 आवर पर डे। जीएस में 2.5 आवर पर डे देना है, इंक्लूडिंग अल्टरनेट सब्जेक्ट। मतलब इसमें जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट सारे हो गए, साइंस के सब्जेक्ट सारे हो गए, ये पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स भी इसी में पढ़ना है। और उसमें भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि पिछला 1-2 साल में क्या क्या चीज़ आया है, वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इंग्लिश में भी 1.5 आवर पर डे देना है, जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी दोनों पढ़ना है। उसमें भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि हालिया समय में पूछे गए हैं, रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्टेड इन डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में, 10th लेवल में, 12th लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में, अलग अलग लेवल पे कि 10th में क्या आया है, 12th लेवल पे क्या आया है और ग्रेजुएशन लेवल पे क्या आया है, उसको ध्यान रखना है, वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन को भी। ठीक है, सेट प्रैक्टिस आपको रोज करना है, सेट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस करना है 1.5 आवर पर डे या फिर 2 आवर पर डे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं टोटल मेरा स्टडी टाइम जो हो जा रहा है वो 9.5 आवर्स का हो जा रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अगले 6 महीने में आप गवर्नमेंट जॉब के लायक बन जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर और कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है जो कि सारे लोग नहीं बताते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब ये सारे लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी हमारा अच्छा होना जरूरी है जॉब के लिए। फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आएगा, आप फिजिकल हेल्थ में आपको रोज करना क्या है, आपको वार्म अप करना है, रनिंग करना है 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, मतलब प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर हमें दौड़ लगानी है या फिर हल्का वार्म अप करना है या ब्रिस्क रनिंग करनी है। पुशअप करना है 20 पुशअप हमें रोज लगाना है। उसके बाद स्क्वाड भी करना है हमें 20। फिर ये पर डे का रूटीन है। लाइट एक्सरसाइज जैसे हल्का एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं उसको करना है, स्ट्रेचिंग वगैरह ये सब करना है, वो लाइट एक्सरसाइज में आएगा। उसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट है, टाइमली ईटिंग हैबिट। हमें खाना जो खाना है वो टाइमली खाना है, चाहे हम 2 ही रोटी खाएं या 3 रोटी खाएं, उससे मतलब नहीं है, बट हमें समय समय पर खाना खाना है। जैसे सुबह का नाश्ता सुबह में ही करना, दोपहर का दोपहर में, और रात वाला 9 से 10 के बीच में खा लेना है। सुबह में भी नाश्ता 9 से 10 के बीच कर लेना है, और भोजन के लिए दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। इसके बाद आप शाम में कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्राई टू टेक बैलेंस फूड। बैलेंस फूड भी आप ले सकते हैं, बैलेंस फूड लेना बहुत जरूरी है। कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कि हम बैलेंस फूड खाएं, लेकिन जिसके पास अवेलेबल नहीं होता वो कम से कम टाइमली ईटिंग हैबिट तो आपको अपनाना ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। आप भले बैलेंस फूड ना लें लेकिन टाइमली खाएं, जो भी खाएं, ठीक है। लेकिन जो जिसके पास अवेलेबल हो वो ट्राई टू टेक बैलेंस फूड, मतलब बैलेंस फूड आपको लेना है जिसके पास अवेलेबल है। अब मेंटल हेल्थ में भी आते हैं। मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ है।
देखिए योगा करना है आपको, क्या अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और भ्रामरी करना है। भ्रामरी जो एक ऐसा योग है जो आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। भ्रामरी आपके दिमाग को एक तरह से तेज बनाता है, ठीक है, उसमें स्पीड लाता है। आप एक बार करके देखिए, आप खुद अपने आप में परिवर्तन देखेंगे भ्रामरी क्या चीज़ है। अनुलोम विलोम भी करना है जो आपके सांस को मजबूत बना कर रखेगा। कपालभाति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखेगा। इसके बाद आप देखिए चैंटिंग ऑफ ओम। ओम का उच्चारण करना है, 7 बार उच्चारण करना है, लंबी सांस लेकर के 7 बार उच्चारण करना है। किसका? ओम का, प्रत्येक दिन करना है इनर पीस के लिए, मतलब आंतरिक शांति के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। ये कब करना है? जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर ले, उसके बाद योगा करके, और लास्ट में आपको चैंटिंग ऑफ ओम करना है। ओम का उच्चारण करना है कम से कम 7 बार। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रहा हूँ। अलग अलग लोगों में ये वेरी भी कर सकता है, बट कॉमनली ये आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद क्या है? वॉचिंग मूवीज। कुछ मूवीज को भी देखना है, कभी कभी मूवीज भी देखना जरूरी होता है दिमाग को हल्का बनाने के लिए, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। खास करके वैसे मूवीज को आप देखना ज़्यादा कोशिश करिए देखने का जो कि ट्रू इवेंट्स पर रहती है। उससे आपको करंट अफेयर्स भी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती है मूवीज, उनको देखिए। उसके बाद लिसनिंग सॉन्ग्स। आपको गाना भी सुनना है, लेकिन गाना कौन सा सुनना है? जॉयफुल और चेयरफुल गाना सुनना है। सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है, ठीक है। सैड सॉन्ग, कोई भी सैड सॉन्ग हो, उसको एकदम ना के बराबर सुनना है। एक बात और इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। आप कभी कभी क्रिकेट भी खेल लीजिए, फुटबॉल भी खेल लीजिए। आप डेली बेसिस पे अगर आधा घंटा या 1 घंटा आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, तो उससे भी आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक बात बता देता हूँ। इन सब के बीच में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं जाना है, क्योंकि रिलेशनशिप आपको डाइवर्ट कर देगा और आपको बर्बाद कर देगा। इसको ध्यान में रखिए। मेरे खास करके जो मेरे युवा भाई बहन हैं, उस ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को तो ध्यान रखना है, प्लस में हमें किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं जाना है। बाद में बहुत सारा समय मिलेगा आपको वो सब करने के लिए, बट फिलहाल अभी पढ़ना है तो फोकस होकर के अपने गोल की तरफ पढ़ाई करनी है, और अपने गोल को सिर्फ देखना है, उससे ही सारा रिलेशन रखना है, और किसी से रिलेशन नहीं रखना है। पार्टी वगैरह में जाना है तो उतना नहीं जाना है, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। कोई रिश्तेदारी में या फिर शादी वगैरह में, शादी समारोह में अगर आप जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा देर समय ना दे करके आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके वापस आ जाना है। अगर बहुत ही नज़दीकी हो तब, नहीं तो अवॉइड ही करना चाहिए ये सब चीज़ों। अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, आई होप कि आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 6 महीने आपको लगेंगे, तो 6 महीने ऐसा करके देखिए, उसके बाद अपने आप में परिवर्तन देखिए। आप अगली बार जब भी आप मिलेंगे या मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूँगा, तो शायद आपका गवर्नमेंट जॉब हो चुका होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आगे मैं इसके बाद जो मैंने बताया कि कैलकुलेशन का जो पार्ट है, वो कैलकुलेशन का चैप्टर 1 या कैलकुलेशन को पूरी तरह से आज तक खत्म कर दूँगा। Thank you.